हम दुख के कारणों की चर्चा कर रहे थे पिछले दिनों से। तो निश्चित रूप से अगर कोई बीमारी है तो उसका अगर हम सही सही निदान मिल जाए तो बीमारी तो आधी खत्म हो जाती है। निदान मिल गया, समझो बीमारी से हम मुक्ति मिल ही गई, रास्ता मिल गया। तो जब हम दुख के कारणों को खोजते हैं तो उसमें एक बड़ा मुख्य कारण है बहिर्मुखता। और बहिर्मुखता ये क्यों पैदा हुई? क्योंकि जैसे हम पैदा हुए तो इस शरीर की सारी जरूरत और हमारे मन की सारी जरूरत बाहर से ही पूरी होती है। तो हमारी चेतना बहिर्गामी हो गई, और जब चेतना बहिर्गामी हो गई, हमारी चेतना पूरी बाहर इन्वॉल्व हो गई, तो भीतर भीतर चेतना की शून्यता हो रही है। बाहर हम उत्तेजनाओं में फंसते जा रहे हैं और भीतर चेतना की शून्यता, कम चेतना होती जा रही, ज्यादा उत्तेजना बढ़ती जा रही है। तो कैसे हम बाहर की उत्तेजनाओं को कम करें, संवेदनशीलता को बढ़ाएं? संवेदनशीलता को बढ़ाएंगे। मजेदार बात यह है कि हम सोचते हैं कि जितनी जितनी उत्तेजना बढ़ेगी उतना उतना हमारा आनंद और अच्छा लगना और सुख बढ़ेगा। लेकिन होता यह है कि हम बाहर की उत्तेजनाओं को बढ़ाते हैं और संवेदना को कम करते जाते हैं। सबके जीवन का अनुभव है कि जब हम कोई स्वाद का अनुभव करते हैं, कितने लोग कितनी मिर्च खाते हैं, कितना मसाला खाते हैं। आप साउथ में चले जाओ तो आप एक दिन खा के बीमार पड़ जाओगे। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में आओ मारुति स्वामी के यहाँ, तो बिल्कुल चटनी, सब्जी को चटनी की तरह हम खा सकते हैं। और फिर हमारे यहाँ आओ तो हमारी सब्जी को खाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि उसमें कोई स्वाद ही नहीं है। पहली बार ऐसा हुआ कि जब शैलेंद्र स्वामी जी गए वहाँ पर, अमेरिका गए, तो पहले वो गए थे, तो उन्होंने वहाँ पर सबसे पहले आवाकाडो जो फल है वो खाया और उन्होंने बड़ी तारीफ की। और जो भी जाए उसको बोले ये बहुत अच्छा फल है, और हर कोई खाया और मुंह बनाया, हमें नहीं खाना। क्यों? उसमें कोई स्वाद नहीं, उसमें कोई स्वाद नहीं, और वो कहते बहुत स्वादिष्ट है। तो उसका अगर हमें स्वाद लेना है तो उतनी संवेदनशीलता चाहिए, उतनी संवेदन। अब पता है अवाकाडो में भी बड़े अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, और हमारे सब लोग अब इतने संवेदनशील हो गए, मुंडी हिला रहे हैं कि सब में सच बात है ये कि अलग अलग। अब नेपाल का अवाकाडो है, इतना टेस्टी है, इतना टेस्टी, कहीं नहीं मिलेगा वैसा अवाकाडो। उसको खा लिया तो कोई अवाकाडो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और एक नॉर्मल आदमी जो आम ही आम खाता, लंगड़ा आम ही पसंद करता, उसको अवाकाडो कचरे में फेंकने जैसा लगता है। और हमें उसकी खुशबू ही मात्र दूर से रखी अगर तृप्त कर देती है। तो संवेदनशीलता की अपनी अपनी बात है। अब जिस चीज से आप हंस रहे हो रो भी सकते हैं लेकिन ओशो हंसती हुई जिंदगी दे गए तो असली बात यह है कि हर तरफ, हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी है ना। इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, लेकिन वो भीतर का जो, भीतर को हम भरने के लिए मिलते हैं, क्योंकि भीतर का जो खालीपन है, संवेदनशीलता खत्म हो गई है, चेतना भीतर नहीं है, वो खालीपन है भीतर। अब वो खालीपन है, उसको हम भरना चाहते हैं, और भरना चाहते हैं लोगों से। बाहर की चीजें भीतर नहीं जा सकती। हर तरफ बेशुमार आदमी। दुनिया में लोगों के पास कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं, कितनी संबंध है, लेकिन कोई संबंध तृप्ति नहीं दे रहा, कोई संबंध भराव नहीं ला रहा। क्यों? क्योंकि कोई संबंध भीतर जा नहीं सकता। सिर्फ यही बात है कि वो भीतर नहीं जा सकता, और हम भरने की कोशिश करते हैं। उस तन्हाई को भरने की कोशिश में अब हम क्या करते हैं? वृथा आशा करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तीन चीज हैं, तीन प्रकार की मूर्ताएं हैं जो हमें दुख देती हैं। एक वृथा आशा, और वृथा कर्म, और तीसरा है वृथा ज्ञान। वृथा आशा क्या है? जो चीज भर नहीं सकती बाहर से, उसको हम भरने की कोशिश कर रहे हैं।
और किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कितने हम सोचते ये आदमी अच्छा नहीं है, इससे प्रेम नहीं मिला, इससे झगड़ा हो गया, इससे शत्रुता हो गई, दूसरा कोई अच्छा होगा। वहां नहीं मिली बात, फिर तीसरा कोई अच्छा होगा। ये जगह अच्छी नहीं है, दूसरी और जगह अच्छी होगी। ये गुरु अच्छा नहीं, कहीं और गुरु अच्छा होगा। ये आश्रम अच्छा नहीं, कोई और आश्रम अच्छा होगा। नहीं, बाहर की हर आशा जो है हम वृथा आशा है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज बाहर की ना तो सुख दे सकती है ना तो दुख दे सकती। सुख का कारण भी हम हैं और दुख का कारण भी हम स्वयं हैं। दूसरे से कहीं से कुछ भी नहीं आ रहा। और ये नहीं जानते हुए जब हम लगातार पिछले जीवन को नहीं देखते हुए आशा करते जाते, नई परिस्थिति, नए लोग, नई चीजें, और ये वृथा आशा हमें वृथा कर्म मिले जाती है। अब जो लोग चाहिए, जगह चाहिए, चीजें चाहिए, इसके लिए कर्म करोगे तो ये जो भी कर्म होंगे ये सब वृथा कर्म होंगे। वृथा आशा के लिए, वृथा चीजों को भरने के लिए जो भी कर्म करेंगे वो सब वृथा कर्म होंगे। और वृथा कर्म होंगे, उसके बाद चुकते जाएंगे, हम चुकते जाएंगे, ऊर्जा विहीन होते जाएंगे, खाली होते जाएंगे और खाली होते जाएंगे। फिर ज्ञान इकट्ठा करने लगेंगे, वृथा ज्ञान। कौन सा ज्ञान इकट्ठा करेंगे? बहुत सारे शास्त्र पढ़ने लगेंगे, गीता को कंठस्थ करेंगे, वेद कुरान क्या क्या कंठस्थ करेंगे, ओशो की बातों को भी कंठस्थ कर लेंगे। कुछ पता नहीं है, अनुभव नहीं किया, खाली हम दोहराएंगे और उन बातों के लिए लड़ेंगे भी, उसमें अपना जीवन गंवाएंगे। तो यह है वृथा ज्ञान। अनुभव नहीं है हमारा, लेकिन हम इससे अब भरने की कोशिश कर रहे हैं उस तन्हाई को। वो जो खालीपन हमने महसूस किया उसको भरने की कोशिश कर रहे वृथा ज्ञान से। और वृथा ज्ञान कैसे काम आ सकता है? ऐसा समझो कोई किताब में कार लिखी हुई है। अब क्या ये कार से बैठकर अपन कहीं जा सकते हैं? आपके घर में आपने डायरी में कार लिखा हुआ है, तो क्या आप उस कार से यहां तक आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। कार के लिए कार चाहिए, कार बैठने के लिए चाहिए कार हो ना, तब तो यात्रा हो। तो वृथा ज्ञान ऐसा है कि केवल शाब्दिक ज्ञान है, कुछ तत्व नहीं है उसमें, और उससे कोई यात्रा नहीं हो सकती। एक घटना है ना कि एक पंडित और मल्लाह की दोस्ती हो गई, और रोज वो पंडित जो है नदी को पार करके जाते थे घर अपने। तो मल्लाह से पूछे कि देखो, मुझे तुम रोज पार कराते हो, मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ और कुछ सिखाना चाहता हूँ, क्या तुम्हें भाषा आती है? उसने कहा मुझे भाषा नहीं आती। तो पंडित जी ने कहा अब तुम्हारी 4 आना जिंदगी बर्बाद गई। पहले आना में बात होती थी ना, 4 आना जिंदगी बर्बाद गई। फिर दूसरे दिन आ रहे थे, कोई बात तो करना था, पूछा कि तुमने क्या भूगोल आता है? उसने बोला नहीं आता। तो बोले तुम्हारी 8 आना जिंदगी बर्बाद गई। फिर बोला तीसरे दिन तुम्हें गणित तो आता होगा? मुझे नहीं आता गणित। तो तुम्हारी 12 आना जिंदगी बर्बाद गई। अचानक बड़े जोर से तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। अब मल्लाह पूछता पंडित जी क्या आपको तैरना आता है? तो उसने बोला नहीं आता। तो बोले मैं तो चला, तुम्हारी 16 आना जिंदगी बर्बाद गई। तो ये है वृथा ज्ञान। हम कितना भी इकट्ठा कर लें, जब मृत्यु के झंझावात आएंगे, बाहर की परिस्थितियां आएंगी, हर परिस्थिति, छोटी छोटी मृत्यु तो रोज आती है अहंकार को मारने के लिए, तो डगमगा जाएंगे, डूब जाएंगे, भवसागर में डूब जाएंगे। तो वृथा ज्ञान ये है। तो इन 3 चीजों, ये इस तन्हाई को भरने के लिए, जो बहिर्मुखता है, जो संवेदनशीलता की कमी हो गई, इसके लिए हम ये 3 बातें करते हैं। और इससे ये तीनों बातें हमारे लिए अपने से दूर ले जाने के लिए साबित होती। क्या करना है अब हमें? ये जो आशा है, एक बार उमर खयाम ने एक कविता लिखी है, उसने कहा कि हे प्रभु, मैंने जगह जगह दर दर जाकर पूछा, ज्ञानियों से पूछा, मौलवियों से पूछा, पादरियों से पूछा, जीवन में इतना दुख क्यों है, मनुष्य इतना दुखी क्यों है, और फिर भी वो कैसे जिंदा है? तो आकाश की ओर देख के आंसू से भरकर पूछ रहा था। तो आकाश ने आवाज दी
आशा के कारण जिंदा है वो, आशा के कारण। तो ये आशा जो है हमें पिछली चीजें जो नहीं मिली इसको देखने नहीं देती और आगे हमेशा इन्वॉल्व रखती है। इस आशा को मोड़ लो अपने भीतर, अभिप्सा में बदलो। अब वही जो बहिर्मुखता, जिस खिड़की से हम बाहर गए थे, जिस दरवाजे से हम धूप में जाएंगे बाहर निकलकर इस हॉल के, मंदिर के, उसी दरवाजे से तो अंदर आना है। तो जिन इंद्रियों से हमारी चेतना बाहर निकली, उन्हीं इंद्रियों को अंतर्गामी करना है, उन्हीं इंद्रियों को। और जब हम भीतर आएंगे तो संवेदनशीलता, शांत बैठेंगे, सजग होंगे। और हर ध्यान की विधि यही तो है, कराती है कि कैसे हम ज़्यादा सजग हो जाएं, कैसे सजगता की मात्रा बढ़े, कैसे संवेदनशीलता की मात्रा बढ़े। तो वो जो धीरे धीरे अपने भीतर हम महसूस कर पाएंगे, वो जो बाहर हम खोज रहे थे वो भीतर मौजूद है। बाहर जो सुख खोज रहे थे वो अकारण भीतर मौजूद, अकारण मौजूद है, हमारा स्वभाव है वो। बस अपने पास आने की बात है। भीड़ से भीतर भरने की बजाय स्वयं से भरना पड़ेगा, तब वो तृप्ति का एहसास होगा। तो आए, ये गजल मेरे को बड़ी अच्छी लगी और मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। अगर किसी को गाना आता तो गा सकता है, मेरे को नहीं आता ये गाना। हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह। आगे नहीं आता। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ अपनी ही लाश का खुद मजार आदमी, हर तरफ भागते दौड़ते रास्ते, हर तरफ आदमी का शिकार आदमी, रोज जीता हुआ रोज मरता हुआ, हर नई दिन का हर नई दिन नया इंतजार आदमी, जिंदगी का मुकद्दर सफर दर सफर, आखिरी सांस तक बेकरार आदमी। ये बेकरारी तभी खत्म हो सकती है, ये बेचैनी तभी मिट सकती है, ये हम चैन से तभी भर सकते हैं जब अपने भीतर की छाँव में, स्वयं के निकट, स्वयं में स्थित हो जाएं। अभी क्या है, हमको हर कोई खींच ले रहा है, हमारे कई सेंटर हैं, हमारा कोई अपना सेंटर ही नहीं है। हर परिस्थिति, हर आदमी हमें अपनी ओर खींच लेता और हम टोटली वहाँ, हमारी चेतना इन्वॉल्व हो जाती और स्वयं से हम चुकते जाते हैं। कैसे हम अपने भीतर अपना सेंटर क्रिएट करें, जो कि है ही ऑलरेडी। और जब वो सेंटर में हम सेंटर्ड हो जाते हैं तो बार बार, जैसे कबूतर बार बार उड़े लेकिन फिर वापस अपनी जगह पर फिर लौट कर आने लगे। इसी का नाम स्मरण है, इसी का नाम सुरती है कि कैसे बाहर तो जाएगी चेतना, लेकिन बार बार कुछ लोग हैं जो क्या करते हैं कि बहिर्मुखी है टोटल, अंतर्मुखी बिल्कुल भी नहीं है, स्वयं से बिल्कुल दूर निकल गए। तो ये भी एक असम्यकता है। और कुछ लोग हैं अंतर्मुखी, सोच रहे हो गए, लेकिन हैं वो अंतर जगत में ही फंसे, अभी भी बहिर्मुखी हैं, अंतर में नहीं गए, अंतर्मुखी हुए नहीं हैं। अभी बाहर जो भी हुआ है उसी की प्रतिछवियां जो भीतर बन रही हैं, अब उसी में इन्वॉल्व हो गए और उसको हम अंतर्मुखी कह रहे हैं। वो भी बात नहीं बनी। अपने भीतर अंतर आकाश तक, उस स्पेस तक, उस खाली स्पेस तक जाना, इनर शून्य तक, इनर स्पेस तक जाना, शून्याकाश तक जाना है, जो कि भरा हुआ है, चैतन्य से भरा हुआ है, ओंकार से भरा हुआ है, खुशबू से भरा हुआ है, नाद से भरा हुआ है, उजाले से भरा हुआ है, भराव ही भराव है, अपने होने मात्र का मजा। बस इसके अलावा दुख को दूर करने का बाहर कोई उपाय नहीं है।